नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है MHI 04, जो MA हिस्ट्री का जो एक कोर्स कोड है फर्स्ट ईयर का। तो उसके जो 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो कौन से हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे वो 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जिनको आप कर लेने के बाद आप जो अपनी आगामी परीक्षा जून 2023 में होने वाली है उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं दोस्तों, जो मैं आपको 10 प्रश्न दूंगा उसमें से यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, 10 के 10 प्रश्न सीख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप अपनी परीक्षा में 60 से 70% अंक हासिल कर सकते हैं केवल इन 10 प्रश्नों की सहायता से। जो 10 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये मेरा जो पिछले जो 15 साल का जो क्वेश्चन पेपर थे उनको मैंने देखा है और क्या ट्रेंड रहा है टॉपिक्स का, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो स्ट्रक्चर किए जा रहे हैं, फॉर्म किए जा रहे हैं। तो उन सब का एक निचोड़ जो मैंने बनाया है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो 10 प्रश्न मैं आपको दूंगा उस 10 प्रश्नों के अंदर जो है पूरे 15 साल के जो पेपर्स हैं सबका निचोड़ है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यदि आप इन 10 प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो आप परीक्षा में आराम से 60 से 70% अंक हासिल कर सकते हैं। यूँ कह लीजिए, दो जो आपको मैं 10 प्रश्न दूंगा उसमें से 6 या 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षा में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी संबंधी विवाद का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी संबंधी विवाद जो थे उनका जो है आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है अपना उत्तर पुस्तिका में। अपनी उत्तर पुस्तिका में जहाँ पे भी आप इनके नोट्स बनाएंगे या इग्नू का जो एग्जाम पेपर होगा, टर्म एंड एग्जाम पेपर, तो वहाँ जो लिखेंगे तो आपको इस प्रश्न को आपको उसके लिए तैयार करना है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर राज्य की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर राज्य की प्रगति पर एक लेख लिखें। तो दूसरा जो हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर राज्य की प्रगति जो उसकी नेचर है उसके ऊपर आपको एक लेख लिखना है। तो ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 3 है। आप साथ साथ दोस्तों इसको आप कहीं नोट करते चलिएगा, या अगर आप नोट करना आपके लिए संभव ना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रश्न छूटे ना। और स्क्रीनशॉट भी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा और क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है हमारा दोस्तों, मुगल राजत्व पर एक टिप्पणी लिखें। मुगल राजत्व पे आपको दोस्तों टिप्पणी लिखनी है। तो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, मुगल राज्य पर टिप्पणी आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों आपकी, मैं जितने भी प्रश्न दोस्तों आपको दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जून 2023 की परीक्षा के लिए। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं
तो आप 60 से 70% तक हासिल कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। राजपूतों के अधीन राज्य, राजपूतों के अधीन राज्य राज्यों की निर्माण प्रक्रिया का परीक्षण करें। तो प्रश्न संख्या 4 में दोस्तों आपको राजपूतों के अधीन जो राज्यों का निर्माण हुआ था उसकी क्या प्रक्रिया थी, किस प्रकार से वो निर्मित हुए थे, किन साधनों की वहाँ पर आवश्यकता पड़ी थी और किन परिस्थितियों का वहाँ पर जन्म हुआ था जिनके कारण उनका निर्माण हुआ था, तो उसकी क्या प्रक्रिया है आपको विस्तार से समझानी है प्रश्न संख्या 4 के अंदर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 पर। बौद्ध काल के भू क्षेत्रीय राज्यों के राज्यों का उद्भव चर्चा करें। तो आपको प्रश्न संख्या 5 में बौद्ध काल के जो भू क्षेत्रीय राज्यों का जो उद्भव है, जो उनके निर्माण जो हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, तो आपको चर्चा करनी है बौद्ध काल के समय की। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट करेंगे और तैयार करेंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं या स्टडी नोट्स जो आपको इग्नू में स्टडी मटेरियल मिला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या अगर आपके पास कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उत्तर को तैयार करने के लिए। भारत में औपनिवेशिक राज्यों द्वारा भारत में औपनिवेशिक राज्यों द्वारा स्थापित नागरिक सेवाओं का या की चर्चा करें। तो प्रश्न संख्या 6 में दोस्तों आपको भारत में जो औपनिवेशिक राज्यों द्वारा जो औपनिवेशिक राज्य थे भारत के उनके द्वारा जो स्थापित जो नागरिक सेवाएं थी वो कौन कौन सी थी, वो कौन कौन सी नागरिक सेवाएं प्रदान की थी औपनिवेशिक राज्यों द्वारा, तो वो आपको इसमें चर्चा करनी है प्रश्न संख्या 6 के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं दोस्तों अपने। प्राचीन भारत में विधि साधनों, प्राचीन भारत में विधि, जिसको हम न्याय भी बोलते हैं, न्याय साधनों और श्रेणियों, प्राचीन भारत में जो आपके विधि जो न्याय के साधन थे और उनकी जो श्रेणियां थी उनका वर्णन करना है आपको।
तो प्रश्न संख्या 7 में प्राचीन भारत में विधि जो आपका न्याय है उनके साधनों की और उनकी जो श्रेणियां थी उनका वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 8 पे हम चलते हैं दोस्तों। आपको एंशियंट इंडिया के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे और कैटेगरीज थी लीगल, उसका इसमें आपको डिस्कस करना है। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। मौर्य शासन पर एक निबंध लिखिए। मौर्य शासन पे दोस्तों आपको एक टिप्पणी करनी है, एक निबंध लिखना है प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं दोस्तों। जो भारतीय मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको। भारतीय जो सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर प्राच्यवादियों तथा इन्वेजिलिक्लो द्वारा जो समझ थी की समझ को दर्शाइए। तो भारत के जो सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें प्राच्यवादियों तथा इन्वेजिलिक्लो की जो समझ थी उसको आपको स्पष्ट करना है प्रश्न संख्या 9 के अंदर। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों हमारी। पुर्तगालियों के समुद्री व्यापार की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो प्रश्न संख्या 10 जो दोस्तों हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है MHI 04 का, भारत में राजनीतिक संरचनाएं जिसका टाइटल है। तो उसमें प्रश्न संख्या जो 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका पुर्तगालियों के समुद्री व्यापार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, उसकी इसमें आपको सविस्तार चर्चा करनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इन सभी 10 प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा और आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, उनके जो उत्तर हैं आप तैयार कर लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर केवल इन प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं अपनी आगामी परीक्षा जून 2023 के लिए, MHI 04 जो भारत में राजनीतिक संरचनाएं हैं इससे संबंधित जो प्रश्न हैं सिर्फ इनको तैयार कर लीजिए, आप आराम से 60 से 70% अंक जो है हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी लिखावट सुंदर है, आपका जो प्रेजेंटेशन है उत्तर का देने का कि कैसे इग्नू में पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है, स्ट्रक्चर आपका क्या है और कुछ कट पिट नहीं है उसमें, राइटिंग आपकी अच्छी है, स्पेस देकर आपने लिखा है, तो यकीन मानिए आप 70% को भी क्रॉस कर सकते हैं सिर्फ इन 10 प्रश्नों की सहायता से, प्लस आपकी जो हैंड राइटिंग है और जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है
उसके साथ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को जाते जाते आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।